कृष्णा इज एवरीथिंग। और जब कृष्णा अपना अवतार लिया था ना अर्जुन के साथ, तो उन्होंने बोला था कि अर्जुन देखो मैं हूँ ये, और देखो जैसे कोई भी मरता है तो मेरे पास आता है, मेरे से निकलता है, मेरे ही पास आता है। तो शरीर तो एक मशीन है, जो मैं तुम्हें देता हूँ ये एंजॉय करने लगी, वर्ल्ड एंजॉय करने के लिए। तो आप तुम इसको छोड़ के मेरे पास आ रहे हो तो दुख किस बात का? तुम्हारा कोई छोड़ के मेरे पास आ रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। नहीं तो काफी ऐसे इंसिडेंट मैं अब यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट करूँ मैं आपको। हम क्या कि आपने बिल्कुल सही बोला कि कृष्ण जी ने बोला कि मेरे पास आते हो आप, तो हम क्या, हम बुद्धि के लेवल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम मर के उनके पास जाएंगे, मतलब हम, वो फिर ईगो बीच में रहती है। ये खाली ईगो को ख़त्म करना है। कहने का मतलब फिर आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि बर्थ क्या है। सबसे पहले कि हम बाय बर्थ हम बॉडी तो पैदा होते नहीं है ना, सबसे पहले कॉन्शियसनेस आई, फिर ये जो बॉडी है ये हमने यहाँ पे ग्रैब की आके, हमने जो अपनी मदर का दूध प्लस जो जो 5 तत्व से ये बॉडी बनती है, साइंस ने बता दिया है ना, 5 तत्व से बना बॉडी, जो जो हमने यहाँ से लिया, जब हम मर जाते हैं वो यहीं पे छोड़ जाते हैं। तो 5 तत्व का शरीर है, ये हम यहीं छोड़ के जाएंगे, यहीं छोड़ जाएंगे। अभी यहाँ पे कंसेप्ट आता है रीबर्थ का। तो हम क्या होता है कि रीबर्थ के चक्कर में ऐसे होता है कि हम यार अभी मैं कल ना बात कर रहा था बूजी से, तो बूजी बोल रहे थे कि जो कर्मा च लिखे है वो करना ही पैंदा है, मतलब वो भोगना ही पैंदा टाइप का है ना। तो मैंने बोला बुआ जी अभी इतनी एज हो गई आपकी, तो जो क्वेश्चन होता है ना उस पर एक पे टिक जाओ। तो अगर जैसे इस पहले बात हम ये करते हैं कि यार जो कर्म जो हमारी किस्मत में लिखा है तो वो कैसे मिलता है, तो फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है कर्मों पे, वहाँ पे स्टक हो जाओ, कैसे कर्म हमारे लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टक, अभी मैं इसका आंसर मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन अगर मैं वो फिर मेरा सच होगा, थोड़ा सा मैं कैसे कर देता हूँ आपको करेक्ट कि कैसे कर्म बनते हैं, अगर उस पर फिर वो लंबा टॉपिक है कर्म, है ना। तो कर्म का फिर यहाँ पे आ जाता है सिद्धांत। फिर हम बोलते हैं कि यार इन पिछले जन्म से माड़े कर्म कितने होने हैं, है ना। तो फिर हाँ, तो माड़े कर्म कितने होने, तो फिर अभी डिफाइंड करो कि यार जो मैं कर्म कर रहा हूँ क्या अभी सही डायरेक्शन में है, कहीं ये मेरे को जाके गलत वो तो नहीं देंगे, है ना। तो जो जन्म है वो इंडिविजुअल किसी का नहीं है, इंडिविजुअल जो हमारी जो एक चीज जैसे हम चीजें करते शुरू में हमें पता होता है, जैसे हमारे मम्मी डैडी बोलते हैं ऐसा मत करो पाप चढ़ेगा, वैसा मत करो तो किसी को दुख लगेगा, किसी को दुख देने से भगवान तुम्हें दुख देंगे, हमें पता सारा कुछ होता है, पता नहीं होता, वो हमने मान लिया, जाना नहीं मान लिया। पर जैसे हम प्रैक्टिकली चीजें आगे आगे बढ़ती है ना, हम सराउंडिंग देखते हैं दुनिया कैसे कर रही है, हम सोचते हैं हम हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इन सिद्धांतों पे चलेंगे तो हमें बहुत दुख मिलेगा, क्योंकि सारे तो हमें दुख देंगे, हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमने आगे से वार नहीं किया, तो हमें दुख मिलेंगे, हमारी लाइफ जो है ना बड़ी प्रॉब्लम से रहेगी। तो हम उनके थोड़े से हम अपने आप को चीज़ों को हम वो करना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे मैनेज होता है वहाँ पे हम ले लेते हैं, जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि लड़ाई करने से ही होता है, पर हम कहते हैं कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम बचेंगे भी नहीं। अगर हमें आगे से कोई वार कर रहा है, अगर हम नहीं फाइट करेंगे तो वो हमें मार देगा। मारो यार, किसी को मारना गलत नहीं है, लेकिन पीछे की अटेंशन क्या है, वो पाप कैसे लगता है ह्यूमन को, क्योंकि किसी एनिमल को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो टेंशनली किसी पे वार नहीं करता। उसको भूख लगी, उसने अपने साथी को, जहाँ पास का कोई है जानवर, उसको मार के खा लिया, उसने उसके बारे में ये नहीं सोचा कि इसके बच्चे हैं क्या होगा, क्योंकि नेचर की जो इंटेलिजेंस है, नेचर में पाप पुण्य की कोई कंसेप्ट नहीं है। एक जो है आप बिल्कुल पापी बंदा जिसने बहुत पाप किए वो, और एक बिल्कुल शुद्ध बंदा वो जो बिल्कुल चाहे आध्यात्मिक बंदा बोल दो, वो दोनों को आप तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दो, जहाँ वो छलांग लगाएंगे तो तीनों की हड्डियाँ बराबर टूटेंगी। इसमें ये कोई कुदरत ये नहीं करती, क्योंकि कुदरत में सही और गलत का कंसेप्ट नहीं है, सही और गलत का कंसेप्ट जिस इंसान ने पैदा किया हुआ है, ठीक है। फिर इंसान को कैसे पाप और पुण्य लगता है, क्योंकि इंसान सेल्फिश होके डिसीजन लेता है कि अगर मुझे, देखो इंसान के पास कॉन्शियसली डिसीजन लेने की पावर है कि वो मुझे प्रोटीन मिलते हैं अगर चिकन से, तो वो चिकन की जगह पे किसी की जान लेने की वजह से वो किसी प्रोटीन वो किसी और दाल से और किसी वेजिटेबल से भी ले सकता है। तो इसलिए उसको पाप लगता है, क्योंकि वो कॉन्शियसली अपने फ़ायदे के लिए, अपनी टंग की स्वाद के लिए किसी जानवर की हत्या करता है, इसलिए उसको पाप लगता है। फिर पाप किस लेवल पे कि उसको ये नहीं कि अगले जन्म में कुछ बनना पड़ेगा, ये जो बोल करूँ उस इसी जन्म में उसकी जो एनर्जी है वो बदलेगी, उसके जो चक्रास है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग होगी ऐसे, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व,
लाइफ कम नहीं, लाइफ कम का तो इसमें स्पिरिचुअलिटी में ये अगर नहीं, हम जैसे हम कहते हैं कि भगवान ने हमारी लाइफ दाना पानी हमारा पहले लिखा होगा, नहीं जो बकवास है टू ये। मच खाएंगे, मेरे अकॉर्डिंग मैं सोचती हूँ अगर हम टू मच खाएंगे साल यही तो हमारी हम ईगो होती मोटे हो है। जाएंगे। हाँ अगर हम मोटे हो जाएंगे तो जल्दी बीमारियां जल्दी लगेंगी। जल्दी है। तो हमने अपना खाना पानी तो खुद कम कर रहे हैं क्योंकि हम एक दिन जो हमारे 2 दिन का खाना था वो 5 दिन का था वो हम एक दिन में खा रहे हैं। नहीं तो ऐसा अपनी नहीं, टाइमिंग खुद कम कर रहे हैं हम। नहीं ऐसा नहीं है। भगवान ने ये चीज़ें ना हमारे इंसान के अहंकार से निकली हैं कि जो योगा करते हैं स्टार्टिंग में तो लोग बोलते हैं कि यार ब्रीथ कम लो क्योंकि सांस गिनती के सांस होते हैं तो इसलिए योगा करो तो आपके सांस थोड़े बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें इंसान के अहंकार से निकली हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अब जब आप स्पिरिचुअलिटी में डीप जाओगे ना तब आपको समझ लगेगा कि मैं बॉडी हूँ ही नहीं हूँ। पता है ये बॉडी फर्क ही नहीं पड़ता कि आप 5 साल जियो 10 साल जियो या 20 साल जियो, जब बॉडी पैदा ही नहीं हुई तो मरेगी क्या। ये तो एक समझो आप कि इतने बड़े यूनिवर्स में एक कितने जो ग्रह हैं छोटे छोटे हैं, सूरज भी इतना छोटा सा, इतनी सी धरती आप देखोगे यूनिवर्स के सामने है ना, उस यूनिवर्स में इतनी सी धरती, उस धरती में इतना सा पंजाब और उसमें इतना सा पठानकोट, और पठानकोट के बीच में एक कानवा गांव, उसमें बिल्कुल इतना सा मैं संदीप। ईगो मेरी इतनी बड़ी कि मैं बहन इतना पैसा कमाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरी इतनी प्लानिंग्स है ना, वो सारे दुख का घर है। जब हम अपने आप को ये समझेंगे कि मैं एक बुलबुला हूँ पानी का, कैसे होता है पानी में से हम ईगो हमारी किस लिए हमें दुख होता है कि जब पानी में से बुलबुला निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बुलबुले ने ये समझना शुरू कर दिया कि मैं तो बड़ा बुलबुला हूँ, मैं छोटा बुलबुला हूँ, तो वो फटेगा, फिर पानी में घुस जाएगा। इसको बोलते हैं जन्म और मरण। ठीक है, पानी से निकला, कृष्ण से निकला, फटा, फिर कृष्ण में मिल गया जाके, समझा। जन्म होगा कृष्ण का होगा, बुलबुले का कोई इंडिविजुअल जन्म नहीं है, चाहे उसने पाप किए चाहे पुण्य किए। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो इसलिए हमें बिल्कुल छोटा समझना, पूरी इंजॉय करो, हमें रोल प्ले करो। जैसे मैं अभी इंसान के जन्म में आया हूँ तो बेस्ट से बेस्ट रोल क्या है मेरा प्ले करने का, जैसे मैं अभी क्या बोलते हैं रोल अपना समझना कि एज ए वाइफ मेरा बेस्ट से बेस्ट रोल मैं कैसे प्ले कर सकती हूँ। क्योंकि जब शुरुआत उत्थों हुई ना, मैं तो क्या कि अपने आप में बुलबुला ज़्यादा मनोगे प्रॉब्लम है। लिव लाइफ यार फुली डे की मेरी कल भी डेथ हो जाएगी, आई डोंट केयर यार। ठीक है, इदा लाइफ ਨੂੰ जीना, इंजॉय करना। पहले डे 1 तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं 100 साल मेरे हो चुके हैं बस। ठीक है, इंजॉय करो लाइफ ਨੂੰ पूरा, वरी ना करो किसी भी चीज़ ਨੂੰ, पर रोल प्ले करते रहो बेस्ट तो बेस्ट। ठीक है, इस टाइम मैं इतने बैठा तो मेरा इस टाइम की बेस्ट तो बेस्ट रोल है, मैं उन्होंने प्ले करता ना। जिदा हीरो है तो अपना करैक्टर प्ले करके उस रोंदा भी है, दुखी भी होंगे, मरदा भी है, लेकिन है कुछ होर है ना। तो ऐसे ही मतलब कि हमेशा अपने आप को सीरियस नहीं लेना कि मैं बहुत सीरियस नहीं लेना कि ऐसे हो। अपने आप डे 1 से हमें पता होना चाहिए कि यार मैं जाना है इस लाइफ को छोड़ के। जैसे यार आप किसी किराए के मकान पे रहते हो तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं पहले से ही, मुझे जाना है तो आप इसको छोड़ के जाना है, आप उसका टेक केयर नहीं कर रहे हो। हम केयर करते हैं कि हमें रह तो हमें यही हाँ, तो चाहिए बस, बट हम ज्यादा वरी नहीं करते कि ये ले आना है, ये वो लेके इसको डेकोरेट बस करना है। उस फीलिंग मैच नहीं होते उस घर के साथ। यही बस समझना कि जब हम किराए के घर पे रहते हैं तब कैसे है ना, बिना अटैचमेंट के रहते हैं। अपने घर में तो हमें कितना मोह चढ़ता है। बस सेम चीज़ ऐसी बॉडी को मैंने छोड़ के जाना, तो ये बॉडी से उतना ही रखना हिसाब किताब जैसे किराए के घर में रह रही हो। तो ये किराए की चीज़ मिली हुई है आपको, इस किराए के घर को यूज़ करो एज मच एज यू कैन यूज़।